यशोवर्धन झा आज़ाद, मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड भी हूँ। अब मेरी कंफ्यूजन दूर कीजिए। मुझे कई बार अपने अज्ञानी होने का बहुत ऐसा आभास होता है, थोड़ा सा डिप्रेशन में भी आ जाता हूँ मैं। अब शिक्षा मंत्री कह रहे हैं देश के कि 2 जगह पर कुछ अनियमितताएं हुई हैं। हमने पटना की बात की, वहाँ तो 13 आरोपी गिरफ्तार हैं। झज्जर का हमने जिक्र किया, वहाँ पर 6 छात्र उन 67 में शामिल हैं जिनको नंबर 1 रैंक मिली। नंबर 2 रैंक वाले भी 2 छात्र हैं। वहाँ की प्रिंसिपल कह रही हैं कि हमने तो टाइम पर पेपर बांट दिए थे, पर वहाँ ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं। चलिए 2 हुए, पर ये गोधरा फाइल भी तो खोलनी पड़ेगी ना। ये भी खुली है। गोधरा में 27 बच्चे, कोई झारखंड का, कोई उड़ीसा का, कोई कर्नाटक का, वो वहां पर जाकर पर्चा देना चाह रहे हैं। उनको अपना राज्य सूट नहीं करता दिखाई देता है। गुजरात की धरती प्यारी है, वहां पर चेक भी मिल गए, वहां दस्तावेज भी मिल गए, पूछताछ भी हुई। तुषार भट्ट आरोपी है, परशुराम रॉय आरोपी है। तो ये तो 3 मामले हो गए। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं 2 जगहों पर हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी की जो परिभाषा है, मैं समझता हूं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे, उनकी परिभाषा जो लीक की है, हम लोगों से कुछ और लगती है। अगर 4000 से ज्यादा सेंटर हों और वहां के एक पर भी अगर पेपर लीक हो जाए, बता दिया जाए, तो पूरे एग्जाम की जो प्योरिटी है वो खत्म हो जाती है। और मेरे ख्याल से ये इस विषय को तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचना ही नहीं चाहिए था। तत्काल उसी समय परीक्षा को भंग करके फिर से नई परीक्षा अनाउंस कर देनी चाहिए। मैं बिल्कुल आहत हूं देखकर इन होनहार बच्चों को अपने सामने, और मुझे लगता है कुछ ही दिन में विदेश में ये सारे मेरिट के जितने हमारे होनहार बच्चे हैं वो चुन लिए जाएंगे, कोई भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसा लगता है कि इसका रोकना भी मुश्किल है। देखिए संदीप जी, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो शिक्षा माफिया है, हमारे यहाँ जो कोचिंग माफिया है, हमारे यहाँ जो राजनीतिज्ञों का स्वार्थ है, वो कभी भी किसी भी महत्वपूर्ण परीक्षा, अनलेस की वो यूपीएससी की हो वगैरह, वो पेपर लीक वगैरह क्या, यूपीएससी के अलावा यशोवर्धन जी, यूपीएससी के अलावा कौन सी परीक्षा बची है जिसके पर्चे लीक नहीं हो रहे? इसी साल उत्तर प्रदेश में 3 परीक्षा फरवरी के महीने में ही वहां पर घपलेबाजी हुई, पर्चे लीक हुए। पुलिस कांस्टेबल हो, आरएआरओ हो, बिहार में बीपीएससी का टीआरई, झारखंड में जेएसएस सी, सीजीएल, त्रिपुरा में एडीसी, राजस्थान, तमिलनाडु, केरला, सीबीएसई के पर्चे लीक हो रहे हैं। बच्चों के 10वीं 12वीं के इम्तिहान लीक हो रहे हैं। इन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया। ये दाऊद इब्राहिम हो गए। मैं वही कह रहा हूं कि जितने भी पेपर लीक ऐसे होंगे वो होते रहेंगे, क्योंकि स्वार्थ इस तरह से जुड़ा हुआ है मजबूती से, और भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ये बहुत मुश्किल है खत्म होना। ये कानून को मजबूत करने से कुछ नहीं होगा। आप देखिए, अभी भी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, वो एक बहुत ही वरिष्ठ आईएएस अफसर हैं। उनको अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। एनटीए में देखिए, सबसे पहले कोई भी अगर परीक्षा कराता है, जहां अगर 5000 सेंटर होंगे तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। इसलिए अलर्ट होना पड़ेगा कि कुछ ऐसी जगहें हैं जो सबको मालूम है, वहां पे पेपर लीक कराए जाते हैं और छात्र वहां जाके परीक्षा देना चाहते हैं। और कितने ऐसे राजनीतिज्ञ हैं वो चाहते हैं कि उन जगहों में वो सेंटर बने। और इसलिए इसके लिए, जैसे विक्रम सिंह जी ने कहा, विक्रम सिंह जी के ऐसे ही किसी अगर आप इन्वेस्टिगेटर को लगाएं या ओवरसी कराएं, तभी ये चीजें पता लगेंगी। हल्के तरह से कार्रवाई करने से और ये बोलने से यशोवर्धन जी, ये रॉकेट साइंस है? ये ऐसा है कि भाई दाऊद इब्राहिम कहीं दुबई में बैठ गया या पाकिस्तान प्रत्यर्पण नहीं कर सकते, ऐसा है क्या? ये इतनी टेढ़ी खीर है या प्राथमिकता नहीं है हमारी? नहीं, मेरे ख्याल से ये जो परीक्षाएं हैं ये लीक होती रहेंगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा जो एक तबका है
वो इन्हें लीक कराने के लिए हमेशा तात्पर्य रहेगा। और इसके लिए इसलिए मैं कहता हूं, मैंने एक और चैनल पे भी कहा था कि ऐसी परीक्षा कराने के पहले एक मंत्री, एक आईएएस और एक आईपीएस को आप उस समिति बनाकर दे दें, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जान दे देंगे और फिर इसका प्योरिटी मेंटेन करेंगे। अभी क्या है, किसी के पास कोई स्टेक नहीं है। आपने कहा कि अभी जो अपराध हुआ था 15 साल पहले, उसकी सजा अभी आई है, बल्कि 1985 में कुमार नारायण ने जो सारे सीक्रेट्स लीक कर दिए थे देश के, उसका भी जजमेंट आया 16 साल के बाद। तो इसलिए मेरा कहना है, जब अपराध और उसकी सजा में भी इतना फासला हो, कौन इस बात को सुनेगा जब इतना तो स्वार्थ मतलब जुड़ा हुआ है। व्यवस्था से सड़ाहट आ रही है, तो भविष्य उज्जवल कैसा होगा।